नमस्कार। आज का टॉपिक है टॉर्ट। टॉर्ट में एक्सेप्शन है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई नुकसान होता है यानी डैमेज होता है उसको, उसके रेपुटेशन को या एनीवे, तो क्या ऐसी स्थितियां हैं, शर्तें हैं जब उसके नुकसान को अदालत मना कर सकती है या जो टॉर्ट में उसकी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट या पिटिशन नहीं सुनी जाएगी। तो उसमें आइए देखते हैं। हमारी शर्त है, एक उससे पहले एक शब्द जानना चाहेंगे या मैक्सिम जानना चाहेंगे, वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटाई नॉट फिट इंजूरिया। वॉलेंटाई यानी वॉलेंटरी, नॉन नहीं, फिट, फिट का अर्थ आपको पता ही, इंजरी। इंजरी यानी अगर जो किसी ने वॉलेंटरली किसी चीज़ को हाँ कही है यानी कंसेंट दी है, तो उसे इंजरी में फिट नहीं होगा, यानी लीगल इंजरी में वो शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी ने कहा हाँ आ बैल मार मुझे और बैल ने मार दिया, तो उसने खुद ही वॉलेंटरली उसको बुलाया, उसको अपनी सहमति दी, तो वो फॉल नहीं होगा, वो टॉर्ट में फॉल नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी है और तो कोई लीगल रॉन्ग नहीं होता, एक्शनेबल नहीं होता। और क्योंकि जब सफरर ही विलिंग है, जब वो स्वयं चाहता है कि मुझे चोट लगे, तो उसको कोई क्या समझा सकता है, इसलिए उसको कोई माना नहीं जाएगा। और हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का स्वयं ही सहमति दे या जानता है और खुद ही रिस्क ले रहा है, तो उसके रिस्क पर वो स्वयं जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जब उसको फुल नॉलेज है कि ऐसा होगा, उस केस में भी यदि वो अपनी सहमति दे रहा है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी सहमति और नॉन सहमति यानी कंसेंट और नॉन कंसेंट का बहुत रोल है। तो क्या कोई सारी सहमति यानी सारे जो कंसेंट है सबको माना जाएगा कि ये नॉन फिट इंजूरिया है? देखते हैं। पर अगर जो मैं ये कहूँ हाँ मुझे आके तलवारों से मारो, तो क्या ये भी कंसेंट मानी जाएगी? नहीं भाई, ये कंसेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि इलीगल नहीं होनी चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को आओ तो तलवारों से मारो या मेरे को गोली से मारो। ये सहमति सहमति नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रकार के डिफेंसेस मिलने लगे तो हर कोई ये बोल देगा कि हाँ जी इसने सहमति दी थी इसलिए तो मैंने इसकी जेब काटी, या इसने इस काम के लिए कहा था तभी तो मैंने किया। यानी किसी भी जो भी सहमति हो लीगल लॉ के अंदर ही हो। दूसरी चीज़, ऐसी कंसेंट फ्रीली और वॉलेंटरली हो, जैसा कि शब्द है वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, तो वॉलेंटरली दिया गया हो, फ्री विल से दिया गया, उसके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कॉरिशन ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के उस पर ना हो, मिस्टेक ना हो, मतलब फ्रीली हो। यानी इन सभी किसी दबाव, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या गलत तरीके से उसको पेश किया गया है या गलती से ना दी गई हो और अपनी इच्छा से दी गई हो, ऐसी सहमति ही होनी चाहिए, तो ही उसको वैलिड डिफेंस मिलेगा। और दूसरी बात, मैक्सिम वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया है, नॉन साइंटी नॉन फिट इंजूरिया नहीं है। अर्थात यानी यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई मैं गोली मारना चाहता था, उसको हट जाना चाहिए। नहीं भाई, ऐसे नहीं हट जाना चाहिए। यानी उसको नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ऐसा हो। यानी अगर एक व्यक्ति है, एक केस है स्मिथ वर्सेस बेकर, उसमें जो प्लेंटिफ है
वो एक स्टोन क्रशर के यहाँ काम करता है, क्रेन स्टोन लेके जाती है, इत्तेफाक से स्टोन वहीं गिर जाता है, उससे चोट लग जाती है। तो अपोजिट पार्टी ये डिफेंस लेती है, भाई इसको नॉलेज थी। भाई नॉलेज थी तो उसने सहमति तो नहीं दी ना, या आपने कोई बोर्ड लगाया कि ऐसे हो सकता है। अगर बोर्ड लगने के बाद भी वो काम करता है तो ये मानी जाएगी सहमति है। इसलिए आप देखें बहुत सारी जगह पे ऐसी जगह पे, इसलिए बहुत सारी डेंजरस जगहों पर बोर्ड लगे हुए होते हैं कि यहाँ आने पर आपको चोट पहुँच सकती है, हानि हो सकती है। उस केस में तो अगर फिर भी कोई जाता है तो वो उसकी नेग्लिजेंस है। यदि नहीं कोई जा रहा है, यदि आपने बोर्ड नहीं लगाया, कोई सूचना नहीं दी और उसे मात्र नॉलेज है कि हाँ ऐसा होता है, हो सकता है, तो ये माना नहीं जाएगा। यानी वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया, यानी स्वयं की इंजरी लेने के लिए वॉलेंटरली इसने दिया है। सिर्फ नॉलेज से ही काम नहीं चलता, सहमति है कि नहीं। यानी आपने यदि कोई बोर्ड लगाया तो वो माना जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, फिर भी आपने उसको डिसोबे किया तो ये आपकी वॉलेंटरीनेस है, या आपकी स्वेच्छा से लिया। लेकिन कहने का अर्थ है कि मात्र नॉलेज होना ही, ज्ञान होना कि हाँ यहाँ चोट लग सकती है, सफिशिएंट नहीं है। चलिए अब ये जो मैक्सिम है नॉन वॉलेंटारी फिट इंजूरिया, इसकी 4 इसके एक्सेप्शंस भी हैं या लिमिटेशंस भी हैं। जैसा कि हमने बताया कि इलीगल काम के लिए होना नहीं चाहिए, यानी अनलॉफुल और इलीगल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। द मैक्सिम हैज़ नो वैलिडिटी अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। किसी की कोई ड्यूटी है, मान लीजिए कोई पुलिसमैन है और वो अपनी और आग बुझाता है, या फायर सर्विस में कोई व्यक्ति है आग बुझाने के लिए जाता है, तो वो ये नहीं कह सकता भाई मैं ऐसे जल गया मुझे मुआवजा दो। भाई उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, उसका काम है ये, तो उसकी सहमति पहले ले जा चुके हैं, तो इसलिए वो नहीं माना जाएगा। रेस्क्यू के मामले में भी नहीं माना जाएगा। जैसे रेस्क्यू के मामले, अगर जो डिफेंडेंट की गलती से, रॉन्गफुल मिसकंडक्ट से, या उसके ही किसी ऐसे लापरवाही से और दूसरे को नुकसान पहुंचा, तो वो भी नहीं माना जाएगा। ऐसा है, अगर मैंने ही एक ए है एक बी है, ये बी के यहाँ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, तो वो ये नहीं कह सकता ये इसका कार्य था, ये ए का कार्य था उसको बचाने का। भाई हालांकि हो सकता है उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो, लेकिन बी ने स्वयं ही ऐसा काम किया जिससे नुकसान हो, तो ये सब माना नहीं जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, हैनिस वर्सेस हॉरवुड में एक एग्जांपल था इसका कि कोई व्यक्ति था, वो घोड़ा गाड़ी को छोड़ के चला गया। वो घोड़ा गाड़ी पर किसी बच्चों ने पत्थर फेंक दिए, वहाँ एक सिपाही था, वो बचाने के लिए गया और वो इंजर्ड हो गया। तो इस स्थिति में डिफेंडेंट ये नहीं बोल सकता कि सिपाही का तो काम था। सिपाही का काम रक्षा करने का है, आपके रॉन्गफुल एक्ट से किए गए या पैदा हुए डेंजर से उसकी रक्षा करना काम नहीं है। जो डेंजर नेचुरल वे में अराइज होती है उसी का रक्षा करने का उसका दायित्व है। 4th एक्सेप्शन क्या है, ये मैक्सिम लापरवाही